everyone. Good morning, guys. Welcome to the third chapter of history, Maharashtra State Board. Third chapter is India's internal challenges. In the last video, guys, we have studied related to the Naxalite movement as well as the communalisms. In Naxalite movement, we have seen how the people we started the movement, and the Naxalite we started from the Naxalwadi, which is in Darjeeling district, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में. So ये चीजें हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया. अपार्ट फ्रॉम द नक्सलाइट मूवमेंट हमने और क्या स्टडी किया, कम्युनलिज्म से रिलेटेड. सो इन कम्युनलिज्म व्हाट वी हैव स्टडीड लाइक कि वन पीपल वे फीलिंग प्राउड. एक बंदा है जो फील प्राउड करता है. लाइक एग्जांपल, आई एम फीलिंग द प्राउड बिकॉज आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया. मैं इंडिया का एक नागरिक हूँ, तो मैं प्राउड फील करूँगी. बट ये प्राउड अगर एक्सेसिव हो जाता है, सो ये क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा पीपल के बीच में. ठीक है. सो अपने को एक्सेसिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखाना है. फाइन. और एल्स मैं किसी को सुपीरियर और इन्फीरियर बोलूँ, सो दिस वन इज द रॉन्ग थिंग्स. फाइन. सो दिस थिंग्स वी विल स्टडीड इन दी कम्युनलिज्म्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीजनलिज्म. अब हम जो बात करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे, रीजनलिज्म से रिलेटेड. सी, हमने कम्युनलिज्म में क्या देखा कि एक बंदा जो और एक पर्टिकुलर पर्सन जो अपने कंट्री से रिलेटेड प्राउड फील करता है या अपने प्लेस से रिलेटेड प्राउड फील करता है. बट इन रीजनलिज्म में हम क्या देखेंगे, लाइक कि एक बंदा अपने स्टेट से रिलेटेड वो क्या करता है, प्राउड फील करता है. और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ रिलेटेड टू द रीजनलिज्म, सो लाइक एग्जांपल, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र, द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो आई एम दी लाइक एग्जांपल, मैं महाराष्ट्रियन हूँ. सो मैं महाराष्ट्रियन को ज़्यादा प्राउड फील करूँ, लाइक कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, अपना लैंग्वेज मराठी है, सो मैं उस पर प्राउड फील कर रही हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दी मराठी पीपल वी हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस इन दी महाराष्ट्र, तो मैं उनको इन्फीरियर बोलूँगी, उनसे रिलेटेड मैं प्राउड फील नहीं कर रही हूँ. सो ये गलत है. दिस वन इज द रॉन्ग थिंग. ठीक है. सो अगर ऐसा करूँ मैं कि लाइक मैं मराठी पीपल ही अच्छे हैं और बाकी जो मेंबर रहते हैं वो अच्छे नहीं है, या वो सुपीरियर नहीं है, वो इन्फीरियर है, ऊंच और नीच का अगर मैं ऐसा डिफ्रेंशिएट करूँ, भेदभाव रखूँ, सो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा. क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा. फाइन. सो दिस रीजनलिज्म जो है इज गिवन रिलेटेड टू दी सेम. इसी तरीके से कुछ रीजनलिज्म दिया है. सो लेट्स बिगिन विद दिस रीजनलिज्म व्हिच इज गिवन ऑन द बोर्ड. So look here, we having the few points in it. Regionalism. So first is regionalism means having excessive pride about one's region. So I told you at the beginning when I have started this lecture कि रीजनलिज्म जो है, सी, हाँ, फीलिंग प्राइड इज द गुड थिंग्स, लेकिन एक्सेसिव होना कि अपनी चीज़ें ही अच्छा है. सी, अगर मैं सिर्फ बोलो कि ये चीज़ें बहुत अच्छा है, सो हाँ अच्छा है, लेकिन अब मैं उस पर एक्सेसिव प्राइड कर रही हूँ, सो दिस वन इज द रॉन्ग थिंग. ठीक है. सिर्फ अपना ही एक्सेसिव प्राउड करना, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि अपनी चीज़ें फिर सुपीरियर हो जाएगी और फिर सामने वाली चीज़ें इन्फीरियर हो जाना. सो दिस वन इज द रॉन्ग थिंग. मुझे किसी को इन्फीरियर और सुपीरियर बताना नहीं है. फाइन. सेकेंड पॉइंट, रीजनलिज्म थ्राइव्स ऑन रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट. सी गाइस, अगर रीजनलिज्म हो गया, इट मीन्स इफ वी वर सेइंग लाइक कि हाँ मैं जहाँ रहती हूँ दिस वन इज अ सुपीरियर एंड जो सेकेंड पर्सन रहता है इज द इन्फीरियर वन. सो इट्स बिकम द इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट. अगर कोई ऊंचा और नीचा, ऊपर और नीचे की बात करें, वहाँ पे झगड़ा होगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा. सो वो डेवलप नहीं हो सकता है. अगर सिचुएशन इम्बैलेंस हो गया तो डेवलप नहीं हो सकता है. ठीक है. अब डेवलप के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बैलेंस द सिचुएशन. अब बैलेंस सिचुएशन करने के लिए हमें भेदभाव नहीं करना है. वी डू नॉट हैव टू डू द डिस्क्रिमिनेट. हमें भेदभाव नहीं करना है. Fine. Now if we having the few points here, in post-independence period, some states achieved more progress, while some states remained backward. See guys, because of this regional tribes and the regional imbalance, because of this, few states they got the developed, but few states were underdeveloped or the backward. So reason, see, which are those states which got the development. So we having here the name of the states which got the development. For example, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu. Once again, Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu. Okay, so Tamil Nadu were developed economically as well as the industrially. These all states are developed economically as well as
industrially. फाइन. ये अभी से अगर हम अपने में बैलेंस रखेंगे सिचुएशंस, सो कैन इजिली ग्रो द इकोनॉमिक एज वेल एज द इंडस्ट्री. अब बैलेंस नहीं है, मतलब हर बार वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है. सो इट्स नॉट पॉसिबल लाइक टू ग्रो द कंट्री और ग्रो द प्लेस. वो फिर वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होगा कि उस चीज़ को हम ग्रो कर सकते हैं और इस डेवलप कर सकें. ठीक है. सो ये कुछ डेवलप में कुछ स्टेट्स के नाम दिया है विच इज गिवन हियर. महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, द इकोनॉमिकली एज वेल एज द इंडस्ट्रियली डेवलप्ड. But while we having the few states which remain the backward or the underdeveloped states. So it's given here, say, whereas states like Odisha, Bihar, Assam remain undeveloped economically and industrially. So इस situation में कुछ ऐसे state है जो कि developed हुए हैं और still developing, but कुछ ऐसे state हैं जो वो बैकवर्ड हो चुके हैं या वो डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुए हैं. सो अब अगर ये डेवलप नहीं हुए हैं, इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस. सो द स्टेट्स दैट डेवलप इकोनॉमिकली कैन ऑल्सो अचीव द प्रोग्रेस लाइक एजुकेशन, हेल्थ और द कल्चर. फाइन. द स्टेट्स विच गेटिंग द डेवलप, और जो स्टेट डेवलप हो रहा है सो उसको इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली के अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वो एजुकेशन भी डेवलप हो रहा है, वहाँ पे हेल्थ एंड सेंटर डेवलप हो रहा है. फाइन. कल्चर उनकी डेवलप हो रही है. सो ये किस में आ रहा है, हमारा डेवलप्ड कंट्री में आ रहा है और डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है. बट ये जो बैकवर्ड स्टेट्स है, सॉरी यहाँ ये स्टेट की बात हुई है, जो बैकवर्ड स्टेट्स है, जो मतलब डेवलप नहीं हो रहा है, सो इसमें पीपल क्या सोच रहे हैं, अभी ये एक तो डेवलप नहीं हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशन कैसे डेवलप होगा. मे बी लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अभी डेवलप हो रहा था, इनकी ट्रांसपोर्ट रूट भी अच्छी बनेगी, बट ये डेवलप नहीं हो रहा है, सो इनके रूट भी अच्छी नहीं मिल रही है. इवन फैसिलिटी, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटी. सो हियर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु, दे आल्सो गेटिंग द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस, also education and all. Even they were getting the much schemes or the opportunities from the government. But here, comparing to these developed states, these people, so these states of people were not getting the much schemes or the opportunity. Fine. So that's why it's given like the developed in this manner will remain backward in the education and civics. Amenities. Amenities it means we can say like कि कम मिलना या पिछड़े लोग जिसको लेस ऑफ स्कीम्स मिलना, दैट्स नोन एज द एमिनिटीज. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट्स वी हैविंग ऑन द नेक्स्ट साइड. The opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states. So just now I told you guys like the opportunity, the states where which got the developed will easily get the schemes or the opportunities from the government. But वो जगह जहाँ developed हुआ ही नहीं है और वो भी मतलब like वॉचिंग द पाथ, वो रास्ता देख रहा है कि कुछ चीज़ें हमें गवर्नमेंट से मिले. सो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्कीम्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं किया गया और नहीं मिला है. सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द लाइन लाइक कि द अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट अवेलेबल टू पीपल इन डेवलप्ड स्टेट्स. जो डेवलप्ड स्टेट्स है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल रहा है. स्टेट्स आर नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल इन बैकवर्ड स्टेट्स. बट जहाँ पे जो बैकवर्ड स्टेट्स, जैसे हमने नाम किसका लिया, बिहार लिया, उड़ीसा लिया, आसाम का लिया और एक्सवर्ड जैसे भी बहुत है ईस्ट में जो अभी फिलहाल कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है. सो वहाँ पे फैसिलिटीज जो अपॉर्चुनिटीज थोड़े कम मिलते हैं. फाइन. सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो वी हैव टू लर्न कि दे आर हरेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन. वी कैन से लाइक कि हाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है और स्कीम्स बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, सो उनको ऐसा लगता है लाइक कि हमें हरेस किया जा रहा है. और इवन दे वर थिंकिंग लाइक कि पीपल्स में चीटिंग आ सकती, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जो राजनीति होता है, वो हमें क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं. कंपेयरिंग टू दी डेवलप्ड स्टेट्स उनको बहुत ज़्यादा मिलता है बट हमें बहुत ज़्यादा स्कीम्स नहीं मिलता है. सो दे वर थिंकिंग लाइक कि हम अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें जॉब्स नहीं मिलता है. इवन गवर्नमेंट वे नॉट प्रोवाइडिंग अस दी इक्वल मनी एंड ऑल इक्वल सैलरीज, दे वर नॉट प्रोवाइडिंग अस दी इक्वल सैलरी. ये सारे चीज़ें
ये उनकी सोच ऐसी हो गई है कि हमें गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, और एल्स गवर्नमेंट में चीटिंग आस, है ना। तो ये थिंकिंग किसकी है, बैकवर्ड पीपल्स की है, जो स्टेट डेवलप नहीं हुआ है, ये उनकी थिंकिंग है। फाइन। ऑल्सो वी कैन टेक द लाइन लाइक कि एजुकेशन में बोल सकते हैं बैकवर्डनेस और अनएम्प्लॉयमेंट, इवन दे वी थिंकिंग लाइक कि हम पॉवर्टी, हम जॉबलेस है, हमें जॉब नहीं मिलता है, पीपल्स वे नॉट प्रोवाइडिंग आज दी फ्री एंड फेयर जॉब्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें उनकी थिंकिंग होती है। सो दे बिगिन टू थिंक लाइक दे आर बीइंग चीटेड, जैसे मैंने अभी बताया, दे आर बीइंग केप्ट अवे फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट। सो बिकॉज ऑफ दिस द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टेट्स इज ब्रोकन। ओके, सो दिस टर्न हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। हाँ, वी कैन से ये हो सकता है, लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और इस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द जो मैंने बताया लाइक कि हमारे बीच की एक सोचना, दोनों के बीच की जो सोच सकते हैं वो भी हमारा क्या होगा, टूट गया और टूट सकता है। फाइन। सो द इकोनॉमिक इम्बैलेंस दैट हैज एंडेंजर्ड दिस अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी राइट। सो आवर गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट इन दैट डायरेक्शंस। फाइन। सो रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज दी अनडेवलप्ड स्टेट। सी, ये रीजनलिज्म जो है दोनों ये क्या करता है, अफेक्ट करता है डेवलप में एज वेल एज दी अनडेवलप्ड स्टेट्स में। फाइन। सो द people of developed states begin to believe that they are superior due to their superior history and culture. See, it's thinking, it's depend on the thinking. ये हमारे सोच पे डिपेंड होता है गाइस, कि अगर हमारी स्टेट डेवलप्ड है, so मतलब वो स्टेट डेवलप्ड है, इट मीन्स उसकी हिस्ट्री लाइक अच्छा होगा, हमारा वो कल्चर अच्छा होगा। सो ऐसे यह लाइन क्या दिया है, द पीपल ऑफ डेवलप्ड स्टेट्स बिगिन टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर due to their superior history and culture and hence they have developed that much। मतलब the thinking क्या है उनका कि हमारा जो स्टेट है वो डेवलप्ड है, सो वो डेवलप्ड है मतलब वो सुपीरियर है, मतलब हमारे पास अगर एजुकेशन है, वी हैविंग दी एम्प्लॉयमेंट, वी हैविंग दी नंबर ऑफ जॉब्स एंड ऑल्स, सो दे वे थिंकिंग लाइक कि हाँ वी आर द सुपीरियर, हम सुपीरियर है। और फिर जिसके पास ये जॉब्स नहीं है, द पर्सन इज द पॉवर्टी लाइन, सो दे वे थिंकिंग लाइक कि हाँ वो इन्फीरियर है। सो दिस द थिंकिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज ऑफ रॉन्ग, ये गलत तरीका है सोचने का। फाइन। इनके ऐसी सोच थी कि हमारी जो डेवलप्ड है या हमारी जो स्टेट है वो सुपीरियर है, सो उसके पीछे हमारा जो हिस्ट्री और कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था, जिसकी वजह से हमारी स्टेट क्या है, सुपीरियर बन गई है, एंड हेंस दे हैव डेवलप्ड दैट मच, और उसकी वजह से जो है हमारी स्टेट इतना डेवलप हुआ है। फाइन। सो सी गाइस, ये थिंकिंग क्या है, गलत है। इवन दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट विद द बैकवर्ड स्टेट्स। फाइन। जो ऐसे लोग रहते हैं लाइक कि जिसके पास चीज़ें कुछ ज़्यादा आ जाता है, तो वो दूसरों को शेयर करना नहीं चाहते हैं, है ना, उनको वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और फिर वो दूसरे को शेयर नहीं करना चाहते हैं। सो आई होप लाइक कि ये गलत है ना। हमें व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हमें सबके साथ इक्वल ट्रीट करना चाहिए। लाइक कि हाँ, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। फाइन। सो आई होप अगर हम इस तरीके से करें तो कंट्री जो है वो बैलेंस हो सकती है ना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक कि अगर मैं दूसरी साइड से लूँ, द पीपल फ्रॉम द बैकवर्ड एरियाज नीड टू अराउज देयर रीजनल आइडेंटिटी टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, or else like regional identity to organize themselves. For that they can try unnecessary glorify local traditions or the cultures to prove that like that uniqueness, है ना, and also they leads to reorganization, है ना. So it endangers the unity, or else we can say like evil of regionalisms can be tackled by reducing the imbalance in development. Fine. So see guys, thinking of superior is the wrong way. सोचना कि मैं सामने वाले से बड़ा हूँ और इस हमारे जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है कंपेयरिंग टू द अदर स्टेट्स इज द रॉन्ग वे। और ऐसे ये बोलूँ कि आई एम द मराठी या फिर मैं बंगाली हूँ या फिर मैं हिंदू हूँ, सो आई एम द सुपीरियर, अपने आप में मैं प्राउड फील करूँ और दूसरे जो रीजनल है उनसे मैं इन्फीरियर की तरह या एक लो लेवल के हिसाब से मैं ट्रीट करूँ, सो इज़ द रॉन्ग वे, ये गलत है। फाइन। सो अपने को वैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए। सेम एज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनलिज्म विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कम्युनलिज्म में, उसमें क्या दिया गया कि अगर हम किसी के साथ काम करें, ट्रस्ट नहीं है उसके अंदर,
है ना, बिलीव नहीं करती हूँ मैं उसके पे, भरोसा नहीं रखती हूँ, सो गाइस मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती हूँ। और अगर हमारे साथ एक दूसरे के साथ बिलीव है, ट्रस्ट है, सो गाइस वी कैन ईजिली शेयर द गुड्स, लाइक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम गुड्स शेयर कर सकते हैं। सी बहुत बड़े बड़े बल्क ऑफ गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो गाइस अगर हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, सो हम अपने बल्कि गुड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं करते। फाइन। सो इसके लिए हमें क्या रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। गाइस अगर हमें रिलेशन बनाना है, सो वी हैव टू कीप इन माइंड लाइक वी हैव टू बिलीव, हमें उनके साथ बिलीव करना है, उनके साथ भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। ये हमने किस में देखा था, कंपैरिजन में। सो इसमें क्या देखा है, इसमें एक दूसरे को सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं सोचना है कि लाइक मैं बड़ा हूँ और सामने वाला इंसान छोटा है, ये नहीं सोचना है। अगर हम ऐसा थिंक करें तो फिर हमारा जो प्रोग्रेस होगा वो रुक जाएगा, हमारा जो डेवलपिंग है वो रुक जाएगा। सो इसके लिए गवर्नमेंट विल मेकिंग एफर्ट और इज गवर्नमेंट विल गिविंग एफर्ट टू सॉल्व दिस सिचुएशंस। आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ लाइन में हेडिंग्स आते होंगे लाइक कि जहाँ पे पुअर पीपल्स रहते हैं उनके लिए दे वे गिविंग द स्कीम्स लाइक टू वर्क एंड गेट द मनी, और उनके लिए एजुकेशन भी प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, लाइक कि वो भी एजुकेशन गेन करें और फिर लाइक वो भी एक एजुकेटेड पीपल बन सके। फाइन। सो टिल हियर वी हैव सीन लाइक रीजनलिज्म, हमने यहाँ तक रीजनलिज्म देखा है ना कि रीजनलिज्म क्या है, व्हाट इज रीजनलिज्म। सो रीजनलिज्म इट मीन्स इट्स हैविंग द एक्सेसिव प्राइड अबाउट द रिलीजन, है ना। ये एक एक्सेसिव प्राइड होना इज द गुड थिंग, लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ, एक्सेसिव प्राइड नहीं होना चाहिए कि मेरा ही सुपीरियर है और सामने वाला का इन्फीरियर, ये नहीं होना चाहिए। फाइन। ऐसे इसमें जो डिस्क्रिमिनेट होता है, भेदभाव होता है, वो नहीं होना चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम स्टिल हियर वी कंप्लीटेड द चैप्टर। यहाँ तक हमने रीजनलिज्म का चैप्टर, आपका जो चैप्टर था इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस, इसे कंप्लीटेड। बट गाइस बिफोर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर हमने जो लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि कुछ मिजोरम का जो प्लेस था, स्टेट, और इस वी हैव सीन रिलेटेड टू दी नागालैंड। जैसे हमने बताया कि वहाँ पे कुछ ट्राइब से रिलेटेड इश्यूज हुआ था, है ना, ट्राइब से रिलेटेड इश्यूज हुआ था, और फिर वहाँ पे वो इश्यूज कुछ सॉल्यूशन निकल के आया था। और सॉल्यूशंस में व्हाट वी हैव सीन लाइक कि वो जो मेजोरिटी एरिया था वाज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, और फिर वो क्या होता है, फुल फ्लेज स्टेट बन जाता है। सो दिस थिंग्स वी वर ऑलरेडी स्टडीड इन दी मिजोरम। हमने ये कहाँ पे स्टडी किया था, मिजोरम, लास्ट वीडियो में, है ना। सो ये वो यूनियन टेरिटरी हमने नाम दिया था, राइट, कि वो उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, फिर फुल फ्लेज स्टेट हो जाता है ना। एंड सेकेंड नागालैंड का भी हमने यही देखा था कि नागालैंड को भी एक यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया जाता है, एंड ऑल्सो द नागालैंड वॉज मेड हैज अ फुल फ्लेज स्टेट्स। कब बनता है ये, सो मे बी डेट आपका मैंने बताया था 1 December 1963, है ना। सो फुल फ्लेज स्टेट पता है, हाँ, इवन इट्स गॉट द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, लेकिन आज वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। फाइन। आज जो मिजोरम स्टेट है और जो नागालैंड जो प्लेस है, ये आपका आज यूनियन टेरिटरी में नहीं आता है। सो टू क्लियरिफाई दिस थिंग्स आई हैव रिटन हियर ऑल द यूनियन टेरिटरीज नेम। ओके, सो आज हमारे पास यही यूनियन टेरिटरी है जो अवेलेबल है। फाइन। सो आपको हमने क्या स्टडी करवाया था, लाइक कि हमारे मिजोरम यूनियन टेरिटरी में है और वो फुल फ्लेज स्टेट्स बन गया है। और इवन नागालैंड भी कुछ इश्यूज हुआ था ट्राइब्स के वगैरह बीच में, फिर उसके बाद में नागालैंड भी गॉट दी स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड देन गॉट दी फुल फ्लेज स्टेट्स ऑन 1 December। फाइन। हाँ, दैट इज द गुड थिंग, वो तो हो ही गया था, लेकिन उसके बाद वो हटने के बाद अपने पास सी आज वो यूनियन टेरिटरी में नहीं है, हमारे पास सिर्फ 9 यूनियन टेरिटरी है। पहले हमारे पास सिर्फ 7 यूनियन टेरिटरीज था गाइस, बट अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 ऐड हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैविंग द 9 यूनियन टेरिटरीज। सो सी हियर इट्स गिवन द नेम जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, मतलब नॉर्थ से करते हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो ये हमारा क्या है, 9 यूनियन टेरिटरीज जो आज के टाइम में अपने पास अवेलेबल है। और बाय द वे यू नोज वेल लाइक कि हमारे पास जो 9 यूनियन टेरिटरीज है, इस पर रूल करने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है। फाइन। और दिल्ली तो आपको पता ही होगा, दिल्ली तो आपको पता ही होगा सेंट्रल है। फाइन।
सो अब बाकी ये सारे में हमारा जो रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। फाइन, सो यही है हमारा 9 यूनियन टेरिटरीज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस you all knows well like कि पहले हमारे पास having the 29 states but instead of 29 now we having the 28 states। पहले हमारे पास 29 स्टेट था लेकिन आज हमारे पास कितने स्टेट्स हैं? सो ओनली 28 स्टेट्स आते हैं आज, ठीक है। वो 28 स्टेट कैसे? तो जो जम्मू एंड कश्मीर तो वो यूनियन टेरिटरी में आ गया, सो एक माइनस हो गया इसके लिए। नाउ वी हैविंग द 28 स्टेट्स। सो गाइस वी हैविंग द मैप ऑफ इंडिया व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू विल प्लीज लुक द मैप गाइस। So okay, so look here guys, this one is the image of our country or the map of our country। ये है मैप हमारे कंट्री का और कंट्री नेम ऑफ कंट्री इज ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस वन इज द इंडेक्स, ये क्या दिया है आपको? इंडेक्स दिया है। सी वी हैविंग द सिंबल इंडेक्स दिया है, इट मीन्स ये इंटरनेशनल बाउंड्री है जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रहा है, डॉट लाइन डॉट इज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है। अब ये बाउंड्री आपको कहाँ दिख रहा होगा? सो लुक हियर द नॉर्थ साइड, ये दिख रहा है आपको नॉर्थ साइड, ये आपको इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब यहाँ पे आपको पाकिस्तान का होगा, ये चाइना होगा, तो क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री है। फाइन, सी सेकेंड वन इज ऑफ स्टेट बाउंड्री, सेकेंड इज ऑफ स्टेट बाउंड्री, सो विच इज गिवन हियर, इट्स बाइफरकेटेड इनटू दी 28 स्टेट्स, पहले आपको 29 था, ठीक है। सो ये स्टेट बाउंड्री है। नेक्स्ट वन इज ऑफ नेशनल कैपिटल, सो नेशनल कैपिटल इज ऑफ योर न्यू दिल्ली, एंड द सेकेंड लास्ट इज ऑफ स्टेट कैपिटल, सी हियर it's given a dot, state capital, so we having the state capital like Maharashtra, so Maharashtra ka state capital is of Mumbai, so has the same way we having the every states we having the capital like Madhya Pradesh is of Bhopal, and the last one is of capital of union territory, so see it's given in red in color, it's of Chandigarh। fine, so ये आपका मैप है, इंडेक्स है। फाइन, सी गाइस विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स वी कैन सर्च एनी ऑफ द थिंग्स इन दिस मैप। हम इंडेक्स के जरिए कुछ भी चीजें जो है मैप में सर्च कर सकते हैं, है ना। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स इफ वी हैव टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैप, इसके अलावा अगर हमें मैप में डायरेक्शन लोकेट करना होता है लाइक नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, वेर इज ईस्ट एंड वेर इज वेस्ट, सो वी हैविंग द डायरेक्शन हियर। ओके, सी यार यहाँ पे आपको चारों डायरेक्शन दिया, बस मोस्ट प्रोबेबली आप जब मैप कोई भी बाय करोगे तो आपको एक ही डायरेक्शन मिलता है विच इज नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। और नॉर्थ के जरिए वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द ईस्ट साउथ एंड द वेस्ट। फाइन, सो ये दिया है, ये आपको टेरिटरीज के नाम कुछ दिए हैं, है ना। दिस वन इज द नेम ऑफ द टेरिटरीज और मैंने 9 ऑलरेडी आपको बोर्ड पे बताया, है ना। एंड दिस वन इज ऑफ योर सी विच इज ऑफ अरेबियन सी इज ऑफ इन द वेस्ट साइड ऑफ द मैप, एंड ये बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट साइड में होता है। आपका लक्षद्वीप मैंने बताया, तो यर वी हैविंग द लक्षद्वीप, एंड अंडमान एंड निकोबार बताया, सो इट्स गिवन इन ईस्ट साइड ऑफ द मैप, सो यर वी हैविंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फाइन, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। पौडीचेरी का मैंने नाम लिया था, सो पौडीचेरी इज गिवन यर, दिया है पौडीचेरी। फाइन, मैंने दामन बोला था, राइट, इट्स दीव एंड दामन, सो इट्स गिवन यर, दिया है, दीव एंड दमन दिया है। मैंने आपको चंडीगढ़ बताया था, फाइन, सो चंडीगढ़ इज गिवन हियर। विल यू एबल टू सी गाइस, इट्स गिवन हियर चंडीगढ़। फाइन, सो ये आपका मैप है और ये हमारे आपका मैप, इट मीन्स ये हमारे कंट्री का मैप है, सो इंडिया का मैप। फाइन, नाउ कम टू द बोर्ड गाइस। नाउ द लास्ट वन इज ऑफ योर होमवर्क, ओके, सो विल प्लीज नोट डाउन योर होमवर्क गाइस। कम ऑन, टेक आउट योर नोटबुक नाउ विथ पेन। Question number 1. Explain the following concept. Of A regionalism, B communalism. Okay, A is of regionalism which we have studied now. A जो है regionalism है जो हमने अभी पढ़ा। B is of communalism which we have studied in previous video. ये जो है हमने कब पढ़ा था? previous video में पढ़ा था। किससे रिलेटेड? communalism से रिलेटेड। फाइन, सो कम्युनलिज्म के लिए गाइस आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप पिछला वीडियो फिर से वॉच करिए, देखिए,
and try to understand the concept which is given the last video. After understanding the concept, ये आंसर आपको लिखना है. Fine. So please guys complete your homework. See regionalism से related given on the board. आप बोर्ड से कॉपी कर सकते हो, और else the same subtopic is given in your text book. So you can copy it out from your text book also. Fine. If you having a doubt related to the subtopic or related to the chapter of India's internal challenges, so you can ask me. Fine. Complete your homework. Send it in the group on Friday. Fine. And for the next chapter, we'll see later. Thank you so much.